इसराइल का लबनान पर बेईमाना हमला, 350 मकामात पर शदीद तरीन बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 182 शहरी शहीद, 700 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतें मलबे का ढेर, कयामत खेज मनाजिर, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी, 3 जून से केस चल रहा था, 26 जून तक कोई दरखास्त नहीं आई। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा भी नहीं की। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याह्या अफरीदी का तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात, 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। कॉपी मंजर आम पर आ गई। खत में लिखा, ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना, जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसले में लिखा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में इख्तलाफ किया वो उनके मनसब के मुनाफी है। हमेशा आंखों में आंखें डालकर इख्तलाफ करना ज़रूरी नहीं। एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से दीगर निकात पर मुतअद्दिद बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक की राय नहीं हो सका। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर। अदालत ने नई तरमीम पर कोई राय नहीं दी, न ही तफसीली फैसले के बाद नजरसानी दरखास्त गैर मुअस्सर हुई। पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, तमाम सवालात पहले की तरह मौजूद है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आजाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत का कानून वाज़े है। आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से मखसूस सीटों का ऐलान जल्द करने का मुतालबा। बोले सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम उम्मीदवारों के बयान हलफी इलेक्शन कमीशन के पास जमा हैं। MNAs के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर लग गए। ECP 5वें इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत की जाएगी। बैठक कल दोबारा लगेगी। बानी PTI ने अहलिया के लिए सऊदी अरब से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत पर लिया। रियासत को मिले तहाइफ में खयानत की और खजाने को नुकसान पहुंचाया। 3 करोड़ 28 लाख से जायद का नाजायज फायदा उठाया। FIA ने तोशाखाना 2 केस में जिमनी चालान अदालत में जमा करवा दिया। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आई। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेजा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज। फलक जावेद पर भी कड़ी तनकीद। कहा ये लोग भागने के बाद औरत और मजलूम कार्ड निकाल कर ले आते हैं, कानून का सामना करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली वीडियो केस में DG FIA को तलब कर लिया। हुकूमत से मुआहदे की डेडलाइन खत्म, कल होगा लाहे अमल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात वो करते हैं जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। बिजली सस्ती करने का मंसूबा तैयार। ट्रांसमिशन सिस्टम में नकाइस को दूर किया जाएगा। 71 पैसे फी यूनिट टैरिफ कम होने की उम्मीद। पावर प्लांट्स की थर के कोयले पर मुंतकली से बिजली का निर्ख 2 रुपये फी यूनिट कम होगा। बिजली सस्ती करने के लिए हुकूमत की IPP से भी बातचीत जारी। $12,970 अरब का सालाना टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। FBR का 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। हतमी टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे।
मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ते करने की हिकमत अमली तैयार। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां। जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी की तजवीज़। जरूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुमालिक खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। दुआ है दोस्ती मजीद मजबूत होती रहे। वज़ीर आला पंजाब मनीम नवाज का पैगाम। अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद। कहा मुश्तरका मुस्तकबिल का अहम तरीन सबूत सीपैक। पंजाब मस्बत मुआशी तब्दीली में सबसे आगे है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। कॉपी मंजर आम पर आ गई। खत में लिखा ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इसराइल का लबनान पर बेईमाना हमला। 350 मकामात पर शदीद तरीन बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 182 शहरी शहीद। 700 से ज्यादा जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर। कयामत खेज मनाजिर। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। 26 जून तक कोई दरखास्त नहीं आई। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा भी नहीं की। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याह्या अफरीदी का तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात हैं। सऊदी अरब का कौमी दिन। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और तलवारों का रिवायती रक्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा बिरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सफारत खाने का दौरा। मुबारकबाद दी। शाही खानदान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिंध असम्बली से इंसदाद मनशियात बिल मंजूर। शर्जील मेमन कहते हैं असम्बली का हर रुकन खुद को वजीर समझे, अपना किरदार अदा करे। मनशियात की लानत को ना रोका तो किसी को भी लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए प्लान बनाने का मिशन। चेयरमैन PSCB की ज़ेर सदारत लाहौर में कनेक्शन कैंप। कोच जैसन गिलिस्पी, गैरी क्रिस्टन, कप्तान शान मसूद और बाबर आजम समेत दीगर क्रिकेटर्स भी शरीक।